हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा अग्रवाल, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोंका नेवरा से एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस स्टैटिस्टिक्स के यूनिट 4 स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का एक वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ। इसके पहले हमने इस यूनिट पे 3 वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसके पहले हमने फॉर्मूला, एक क्वेश्चन और एक्स बार चार्ट से मीन चार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर चार्ट, या फिर इसको कहा जाता है रेंज चार्ट। रेंज चार्ट या आर चार्ट पहले होता क्या है, इसकी मीनिंग जान लेंगे। रेंज चार्ट और आर चार्ट इज यूज्ड टू शो द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन ऑफ द क्वालिटी प्रोड्यूस्ड बाय गिवन प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में जो वेरिएशन या डिस्पर्शन दिया हुआ है उसमें वेराइटीज को देखने के लिए रेंज चार्ट बनाया जाता है। इन सिंपल वर्ड, दिस चार्ट एक्सप्लेन्स द पोजीशन ऑफ वेरिएशन इन द रेंज ऑफ डिफरेंट सैंपल इन कंपैरिजन टू एवरेज रेंज। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ट है वो इसलिए बनाया जाता है कि रेंज को डिस्कस करना है। जैसे कि नॉर्मल हम कोई भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में, वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक का दिखाओ। मान लिया जाए ड्रेसेस को लेके जा रहे हैं या कोई भी चीज़ को लेके जा रहे हैं, एक रेंज हम अपना सेट करके जाते हैं घर से कि हमको 500 से लेके 1000 तक के बीच का ये आइटम हमको लेना है। मतलब ना ही उससे कम लेना है 500 से और ना ही हमको 1000 से ज़्यादा लेना है। तो ये होता है रेंज। और यही चीज़ यहाँ पर भी है कि वेरिएशन डिफाइन करना है, एक जो छोटा है जो सबसे कम है और जो आगे का है यानी कि जो सबसे ज़्यादा है उसका। तो रेंज चार्ट से रिलेटेड आज मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ एक्स बार इज इक्वल्स टू 0.08768, आर बार रेंज बार यहाँ पर निकाल के दिया हुआ है 0.0026 एंड गिवन दैट, और भी दिया हुआ है A2। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोग को, फॉर्मूला थोड़ा सा और बुक से रिफर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो जो रिलेटेड फॉर्मूलाज आए हैं रेंज चार्ट के वो मैंने डिस्कस किया है। A2 कितना दिया हुआ है 0.58, D3 0, D4 कैपिटल D3 0, कैपिटल D4 2.115। हमको क्या निकालना है, UCL यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट, LCL यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार एंड आर चार्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको दोनों का दोनों निकालने बोल रहा है, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट का। देखिए एक्स बार चार्ट का एक फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एक्स बार प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार, 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार है ना। अब एक फॉर्मूला और है एक्स बार चार्ट में लिमिट्स निकालने का, वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लिमिट्स फॉर एक्स बार चार्ट ये दिया हुआ है UCL एक्स बार प्लस A2R, A2 हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर रेंज भी हमारे पास क्वेश्चन में आर बार यानी कि रेंज भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके जो भी फॉर्मूला है, देखिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे पुटअप करना है। जो भी फॉर्मूला जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको पुटअप करना है। पिछले क्वेश्चन में हमको स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई थी और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट किया था, तो हमने वो फॉर्मूला पुटअप कर दिया। आज इस क्वेश्चन में A2 दिया हुआ है, D3, D4 और आर बार दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला हमने पुटअप कर दिया। एक्स बार प्लस A2 आर बार 0.8768 प्लस 0.58 इंटू 0.0026, ये किए इंटू करके फिर इसको ऐड कर दीजिएगा। आप लोग के पास तो कैलकुलेटर अलाउ है। इन द सेम वे लोअर कंट्रोल लिमिट में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस का साइन पुटअप हो जाएगा। ये माइनस का साइन लगाए और फिर इसको सॉल्व किए तो ये आंसर आया। ठीक है, अब हमको डिफाइन करना है लिमिट्स फॉर आर चार्ट। अभी हमने क्या बनाया, एक्स बार चार्ट यानी कि मीन चार्ट। अब आर चार्ट यानी कि रेंज चार्ट का लिमिट डिफाइन करना है। रेंज चार्ट का लिमिट डिफाइन करने के लिए उस पे फॉर्मूला पुटअप करना है बस। अपर कंट्रोल लिमिट आर, देखो यहाँ पर अपर कंट्रोल लिमिट ये एक्स बार लिख लीजिएगा, लोअर कंट्रोल लिमिट एक्स बार, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स बार से रिलेटेड बनाया है। अब यहाँ पर आर से रिलेटेड बना रहा है तो UCL नीचे में आर, LCL नीचे में आर, तो ये फॉर्मूला है D4 आर बार और फिर D3 आर बार। D4 कितना है 2.115, आर बार कितना है 0.0026, इंटू कर दिए, जो आंसर आया वो लिख दिए। D3 0 इंटू 0.0026। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो आंसर 0 ही आएगा।
तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दो प्रकार का लिमिट हमने यहाँ पर दो मेथड से डिफाइन किया है, एक्स बार चार्ट से और रेंज चार्ट से। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक्स बार चार्ट से यूसीएल और आर बार चार्ट से यूसीएल मतलब दोनों के में डिफरेंशिएशन है और बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है। ये देखिए रेंज में रेंज के बेसिस पर निकालना है और फिर मीन चार्ट के बेसिस पर निकालना है, उसमें दोनों में डिफरेंशिएशन है। इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन अ फैक्ट्री 10 सैंपल्स ऑफ 4 यूनिट्स ईच वर टेकन, द रेंज ऑफ सैंपल्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर एक फैक्ट्री है, उसमें 10 सैंपल लेना है 4-4 यूनिट के ना, लिया हुआ है एक 4-4 यूनिट का लिया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन से सैंपल है, 6, 5, 7, 5, 6, 4, 6, 8, 4, 9। इसको एक बार काउंट कर लीजिए 10 है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर। डिटरमाइन द सेंट्रल लाइन एंड द कंट्रोल फॉर आर चार्ट। अब हमको आर चार्ट, देखो यहाँ पे एक्स बार चार्ट नहीं बोल रहा है, ओनली आर चार्ट का बोल रहा है। तो देखो आर चार्ट का एक फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जो दिए गई इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे बोल रहा है गिवन वैल्यू ऑफ D1 फॉर द साइज ऑफ सैंपल 4 इज 0। 4 सैंपल के लिए जो गिवन वैल्यू है वो है 0, यानी कि कैपिटल D1 का वैल्यू क्या है, 0 है। कैपिटल D का वैल्यू 4.918 है और स्मॉल d2 का वैल्यू 2.059 है। सेंट्रल लाइन, या अब यहाँ पर देखो एक्स बार चार्ट बनाते थे तो सेंट्रल लाइन क्या होता था, मीन होता था, यानी कि एक्स बार होता था। यहाँ पर रेंज चार्ट बना रहे हैं तो सेंट्रल लाइन क्या होगा, आर बार, है ना, यानी कि 2r/k। आर रेंज कैसे निकाले सबको, सॉरी सिग्मा आर है ये, सिग्मा r/k सबको ऐड करिएगा। ऐड करने पे आएगा 60/k। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे कितना है, 10, तो 60/10 ये हो गया 6, यानी कि आर बार का वैल्यू या सेंट्रल लाइन हमारा आ गया 6। इसके बाद फिर है यूसीएल। यूसीएल में क्या होगा, D2 स्टैंडर्ड डेविएशन P, एक फॉर्मूला ये है। अब ये D2 और स्टैंडर्ड डेविएशन P, इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन P मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है क्या, नहीं है। तो हम लोग एक और ये फॉर्मूला यहाँ और करके मैंने लिखा हुआ है, इसको इस पे डिस्कस करेंगे। D2 R बार स्मॉल d2। D2 यहाँ पे कितना दिया है 4.918, बस वैल्यू पुटअप करना है, इंटू R बार हमने अभी निकाला 6 स्मॉल d2 2.059, ये हो गया 2.059। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.33। इसके बाद LCL D1 स्टैंडर्ड डेविएशन P, अगेन यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन P नहीं है तो हम लोग फिर से ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। LCL के लिए बस फार्मूला सेम है, बस D2 की जगह D1 लिख दीजिएगा। D1 इंटू आर बार d2, 0 इंटू 6/2.059। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही आएगा, तो ये हो गया 0। इस प्रकार से रेंज चार्ट के मैंने आज 2 फार्मूला डिस्कस किए हैं और मीन चार्ट के भी एक फार्मूला हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे और एक फार्मूला आज हम डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी को ये मीन चार्ट रेंज चार्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट वाले क्वेश्चन को लेके। थैंक यू सो मच।